Good evening, everyone. Let's get started. The first word is genre. Basically, it is noun. It means a particular type or style of literature, art, film, or music that you can recognize because of its special features. The second meaning is a style, especially in the arts, that involves a particular set of characteristics. It means you categorize something, you make classification, or you can say that you make groups. Then we use this word genre. Sentences are crime fiction is a genre which seems like to stay with us for many years. ये अपने पास नोट कर लें, ये आप क्रिमिनल से रिलेटेड कोई क्राइम रेट से रिलेटेड ऐसे आए, आप वहां पे ये इंट्रोडक्शन की लाइंस में लिख सकते हैं क्राइम फिक्शन के बारे में. Second है what genre does the book fall into, comedy or tragedy? Crime fiction is a genre or genre of comedy. It means you make brand, you categorize something. आप एक चीजों को फैमिली में बना देते हैं, कंपार्टमेंट्स उनके बना देते हैं. आप कह सकते हैं आप उनको मॉडल्स, एक वैरायटी होती है उसमें, कैटेगरी बना देते हैं. जैसे साइंसेस में हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशंस बना देते हैं कि ये एक ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, ये क्लासेस में आप डिवाइड कर देते हैं. तो वो क्या होगा, जॉनरा. बेसिकली ये जो वर्ड है लिटरेचर में हम यूज करते हैं, बुक्स वगैरह जो लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, वहां पे हम इसको मोस्टली यूज करते हैं. लेकिन ये वाली जो लाइन है ये आप इसको यूज कर सकते हैं क्राइम रेट वाले ऐसे में. सेकेंड वर्ड है हमारे पास हेरारकी. हेरारकी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस में बनती है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट. ये नाउन है. इट मींस अ सिस्टम, स्पेशली इन अ सोसाइटी और एन ऑर्गेनाइजेशन in which people are organized into different levels of importance from highest to lowest. The second is the group of people in control of a large organization or institution. The third is a system in which people or things are arranged according to their importance. यानी कि आप hierarchy बना रहे हैं, आप arrangement कर रहे हैं. ये टॉप लेवल पे है, ये दो मिडिल मैनेजमेंट में आ जाएंगे, ये लोअर मैनेजमेंट में आएंगे, ये लेबर में काम करेंगे. आप क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में चीजों को डिजाइन करते हैं कि कौन सी चीज आपके लिए कितनी सिग्निफिकेंट है. ज्यादातर ये वर्ड जो हम मैनेजमेंट में यूज करते हैं, बिजनेस टर्मिनोलॉजी में इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन बिजनेस में भी हम मैनेजमेंट में इसको ज्यादा यूज करते हैं. सिनोनिम्स में हमारे पास शी इज क्वाइट हाई अप इन द मैनेजमेंट हायरार्की. The second is it was an orders from the party hierarchy that she dropped the investigation. The third is some monkeys have very complex social hierarchy. ये कोई मैनेजमेंट को बिजनेस से रिलेटेड ऐसे लिखना पड़ जाए आपको, आप वहां पे यूज कर सकते हैं कि अथॉरिटीज को चाहिए या मैनेजमेंट को चाहिए वो हायरार्कीज जो है वो उस बेस पे डेवलप करे जिस बेस पे स्किल्स हैं. फेवरेटिज्म, बायसनेस नहीं होनी चाहिए. जितनी आप एफर्ट्स करते हैं उतना रिवार्ड मिलना चाहिए. इट मींस योर एफर्ट्स शुड कमेंसुरेट विद रिवार्ड. ये चीजें मैच करनी चाहिए. फेवरेटिज्म, बायसनेस आएगी तो फिर क्या होगा, एम्प्लॉयज अच्छे से काम नहीं करेंगे. एम्प्लॉयज में क्या होगा, लड़ाइयाँ होंगी, डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स पे फर्क पड़ेगा. आप प्रॉफिट लॉस से निकलेंगे तो आपकी मार्केट में जो होगी रिप्यूट खराब होगी. और सबसे बड़ी किसी बिजनेस के लिए चीज होती है उसकी मार्केट में जो उसका कंपैटिटिव एडवांटेज होता है, कंपैटिटिव एज, वो लूज कर जाए. उसके बाद हमारे पास इसके सिनोनिम्स हैं, आप रैंकिंग कर देते हैं, पोजीशंस में डिवाइड कर देते हैं. एंटोनिम्स में हमारे पास अनग्रेडेड, अनऑर्डर्ड, हायरार्की, और ये हमारे पास एडवर्ब है. थर्ड वर्ड है हमारे पास हाइपोथेटिकल. हमारे पास टू थिंग्स हैं, एक होता है एम्पिरिकल, एक होता है हाइपोथेटिकल. साइंसेस में ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं ज्यादा यूज किए जाते हैं, लेकिन आप इसको अपने आर्ट्स में कैसे यूज करेंगे. जैसे एम्पिरिकल की बात की मैंने, कुछ एविडेंसेस, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर रहे हैं, आप आर्ट्स में ऐसे लिख रहे हैं कि ये थिंग्स जो है ना एम्पिरिकली प्रूव हो चुकी हैं. देयर इज एम्पिरिकल एविडेंसेस. आपने बात की, जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं आप उसकी थोड़ी सी अगर फॉर इंस्टांस देके एग्जांपल लिख दें, आप वहां पे यूज कर सकते हैं. हाइपोथेटिकल जो है इसके ऑपोजिट में आता है. यहाँ पे कोई फैक्ट्स फिगर्स नहीं होते, ये आप सिचुएशन या आइडियाज होते हैं. आप चीजों को इमेजिन करते हैं कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, आप सजेस्ट कर रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं, खुद से चीजों को अज्यूम कर रहे होते हैं. हाइपोथेटिकल सिचुएशंस भी हो सकते हैं,
हाइपोथेटिकल आइडियाज भी हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आइडियाज की बेस पे होते हैं, इनका कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं होता, कोई फिगरेटिव प्रूफ नहीं होता हमारे पास, कोई फैक्ट, कोई इस तरह का प्रूफ नहीं है हमारे पास. It means based on situations or ideas that are possible and imagined rather than real and true. The second is imagined or suggested but not necessarily real or true. जरूरी नहीं है कि ये सच हो, आप अपनी ख्याली दुनिया में रहना, उस बेस पे आप, जैसे एडवर्टीजमेंट में क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट वाले ऐसे में ऐसे होता है कि वो लोगों की जो अटेंशन है उसको कैप्चर करने के लिए जो चीजें रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है, इस तरह की चीजें जो है ना वो अपनी कमर्शियल में, अपनी एडवर्टीजमेंट में शो ऑफ कर रहे होते हैं. तो पब्लिक क्या हो रही होती है, टेम्प्ट हो रही होती है. ये मैंने आपको वर्ड टू वर्ड्स पहले भी बताए थे, टेम्प्ट और परसुएड. जब आप किसी के साथ किसी को पॉजिटिवली इंप्रेस करते हैं ना तो आप करते हैं परसुएड. जब आप किसी को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे होते हैं, उसका माइंड जो है वो चेंज करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं. जैसे आप एडवर्टीजमेंट ऐसे में लिख सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, टू टेम्प्ट देयर कस्टमर, उनकी जो अटेंशन जो है ना उसको चेंज करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में क्या करती हैं, कस्टमर को उस चीज की जरूरत नहीं होती, वो हमारी बेसिक नेसेसिटीज में नहीं आता, लेकिन क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट में हम उस चीज को प्रेजेंट ही ऐसे करते हैं कि जो एम्प्लॉयज होते हैं या जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं हमारे मार्केट में, वो क्या करते हैं, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनको लगता है इसके बगैर सर्वाइवल नहीं है, हमें ये चीज जरूर परचेज करनी चाहिए. सेंटेंसेस आप इसके किस तरह बना सकते हैं, इट वाज नॉट आस्किंग अबाउट एनीबॉडी इन पर्टिकुलर, इट वाज अ प्योरली हाइपोथेटिकल क्वेश्चन. आप यहाँ पे हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं. दिस इज ऑल वेरी हाइपोथेटिकल बट सपोजिंग जैकी गॉट द जॉब, हाउ वुड दैट अफेक्ट यू, यहाँ पे कैसे अफेक्ट कर सकता है कि उसको जॉब मिल गई है. आप हाइपोथेटिक क्वेश्चन कर सकते हैं, हाइपोथेटिक अजम्पशन कर सकते हैं, आप हाइपोथेटिक स्टेटमेंट कर सकते हैं. सिनोनिम्स है हमारे पास, आप इमेजिन कर रहे होते हैं, स्पेकुलेटिव कर रहे होते हैं. जैसे कि एंटोनिम्स में हमारे पास है सर्टन, डिफिनिटिव डिसीजंस ले रहे होते हैं आप, डिफिनिटिव होते हैं, एम्पिरिकल होते हैं, इस तरह आपके पास. और हाइपोथेसिस जो है ये इसका लिंकिंग वर्ड है, जो हम साइंसेस में हाइपोथेसिस बनाते हैं. नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी क्या कहते हैं, एक सेट ऑफ आइडियाज होता है जो इकोनॉमिक भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, पॉलिटिकल सिस्टम पे भी बेस कर रहा होता है. जैसे पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है, इंडियन की आइडियोलॉजी है, हर एक की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, एक स्पेसिफिक बिलीव्स होते हैं हमारे पास. ये जो वर्ड है इसके मैं आपको थोड़े से सिनोनिम्स भी लिखवाऊंगी, ये आपने जब भी आइडियोलॉजी या कल्चर से रिलेटेड ऐसे लिखना पड़ेगा, आप उसमें इसको यूज करेंगे. अ सेट ऑफ आइडियाज that an economic or political system is based on. Second is a set of beliefs, especially one held by a particular group that influences the way people behave. The third one is a set of beliefs or principles, especially one on which a political system, party or organization is based. Sentences है हमारे पास, the people are caught between two opposing ideologies. They voted along ideological lines. Synonyms है हमारे पास dogma, philosophy. अब इसके बारे में आपको थोड़े से एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपने इसको राइटिंग में कैसे यूज करना है. हमारे पास एक वर्ड है डॉगमेटिक, डॉक्ट्राइन. ये दोनों जो है ना, डॉगमेटिक बिलीव्स, डॉक्ट्रिनरी अप्रोचेस, और थर्ड हमने बोला आइडियोलॉजी. ये तीनों सिनोनिम्स हैं, लेकिन ये जो दो है ना, ये आप डॉगमेटिक बिलीव्स और डॉक्ट्रिनरी अप्रोचेस, ये आप काफी जगहों पे आइल्स में राइटिंग में यूज कर सकते हैं, कल्चर वाले ऐसे में. कैसे? डॉगमेटिक बिलीव्स वो होते हैं जो हम लोग स्टिक होते हैं कि जो मैंने कहा है यही ठीक है, आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से हटते नहीं है, स्टिक हो जाते हैं अपने पॉइंट पे कि ये इस चीज से आगे कुछ भी नहीं है. डॉक्ट्रिनरी अप्रोचेस भी क्या होती हैं, इसमें भी आप यही सोचते हैं कि जो मैंने बात की है वो ही ठीक है. जैसे पाकिस्तानी लोग जो हैं डॉगमेटिक बिलीव्स रखते हैं,
वो चेंज नहीं करते, उनके अपने एक आइडियोलॉजी होती है, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज नहीं करते। ये अपने पास नोट कर लें कल्चर के एसेज में। ये मैं आपको इसका ना थोड़ा सा, जब कल्चर का ऐसे लिखा तो मैं आपको इनके ना पॉइंट्स भी लिखवाऊंगी कि कैसे हम इसको यूज करेंगे, लेकिन अपने पास इसको यूज करने के लिए नोट कर लें कि आपने इसको कैसे, डॉगमेटिक बिलीव्स और डॉक्ट्रिनरी अप्रोचेस और आइडियोलॉजी। नेक्स्ट एंटोनिम्स है हमारे पास, डिसओरिएंटेड होते हैं, लिबरल होते हैं, और लिंकिंग वर्ड में हमारे पास आइडियोलॉजिकली और आइडियोलॉजिकल, दोनों इसके एक एडवर्ब है। इसके बाद कुछ वर्ड्स आज हम रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वर्ड है जी हमारे पास ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है कि आप समटाइम होपलेस हो जाते हैं। आपके जैसे ऑब्जेक्ट फेलियर होता है, शदीद किस्म का ना फेलियर होना, ऑब्जेक्ट मिस्टेक हो सकती है, ऑब्जेक्ट पॉवर्टी हो सकती है, कोई इंसान बहुत ज्यादा गरीब हो, ये बेसिकली एडजेक्टिव है। आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट पॉवर्टी, ऑब्जेक्ट फेलियर और ऑब्जेक्ट मिस्टेक। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस क्या है? पॉजिटिव साइन है हमारे पास। आपने कोई मीटिंग अटेंड की तो आपको सक्सेस का साइन नजर आया, ऑस्पिशियस मीटिंग्स में हम ज्यादा यूज करते हैं, या ये ऑस्पिशियस साइन के साथ आप यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अबॉर्टिव। ये वर्ब है मिशन अबॉर्ट कर देना। जैसे आर्मीज में हम कहते हैं मिशन अनसक्सेसफुल, तो वो लोग क्या यूज करते हैं? मिशन अबॉर्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एवरेज। एवरेज हम क्या कहते हैं? चीजों को समराइज कर देना, उनको एग्रीगेट करके रख देना, उनको टोटल कर देना, उनको कंपाइल कर देना, तो हमारे पास क्या वर्ड होगा? एवरेज। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कहते हैं कंप्लीट, इंटायर। एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, कंप्लीट, इंटायर हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिक्वेस्ट। बिक्वेस्ट कहते हैं किसी के मरने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है या मनी वो उसकी फैमिली में ट्रांसफर हो जाए तो वो क्या होता है? बिक्वेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास bereaved। bereaved कहते हैं किसी के मरने के बाद उसके जो फैमिली मेंबर्स हों या उसके फ्रेंड्स हों, उसके कोलीग्स हों, वो उसके लिए उदास हों, तो फिर हम क्या यूज करते हैं? bereaved families, bereaved colleagues, bereaved friend। आप हमेशा जो इस तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं उसको क्या करें? फ्रेजेस में याद करने की कोशिश करें। जैसे मैंने एब्सोल्यूट अथॉरिटी बोला, bereaved फ्रेंड्स बोला, इस तरह जब आप यूज करेंगे तो आपके जो कॉलोकेशन एरर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। आप चाहे इसका सेंटेंस नहीं याद कर सकते, तो सेंटेंस अभी भी नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी आपने इसको क्या करना है? फ्रेजेस में याद करें, उर्दू मीनिंग इसका याद नहीं करना। bereaved फ्रेंड्स, इस तरह दो वर्ड्स जो है ना उनको मेमोराइज करें। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्लैटेंट। ब्लैटेंट कहते हैं वाजिया, खुला, क्लियर होना, जैसे ब्लैटेंट लाई, खुलम खुला झूठ बोलना, ब्लैटेंट अटेम्प्ट, वाजिया अटेम्प्ट, उसके लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लाइट। ब्लाइट क्या होता है? फलों का खराब हो जाना, मुरझा जाना उनका। एक इसका सेकंड मीनिंग है, जो हम लोग किसी चीज का बैड इम्पैक्ट हो, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट हो, डिलेटरस हो, डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट हो किसी चीज का, तो फिर हम क्या करते यूज करते हैं? कास्टिंग अ ब्लाइट शेडो, इस तरह आप इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास बिकॉलिक। बिकॉलिक क्या होता है? विलेज लाइफ से रिलेटेड है। आप इसको स्पीकिंग के क्यू कार्ड में यूज करेंगे जब आपसे कोई विलेज लाइफ या कोई पीसफुल एटमॉस्फेयर जो आपने विजिट किया हो, जहाँ पे आसपास ग्रीनरी हो, तो आप क्या यूज करेंगे? बिकॉलिक सीन्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? ये केमिस्ट्री में बेसिकली हम यूज करते हैं जब टू केमिकल रिएक्शंस में, टू केमिकल्स के दरमियान हम लोग क्या करते हैं? एक केमिकल ऐड करते हैं जिसकी वजह से वो प्रोसेस फास्ट हो जाता है या वो स्लो हो जाता है, तो वो क्या होगा? कैटलिस्ट। जो सेकंड मीनिंग है वो हम किसी पर्सनालिटी के साथ यूज करते हैं जो एवोल्यूशन लेके आ रहा होता है, और इसकी वजह से रेवोल्यूशन इतनी ज्यादा होती है, लोग बहुत इंप्रेस होते हैं, वो लीडर होता है और वो क्या रोल प्ले करता है? कैटलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल पॉलिटिकल टर्म्स में तो बहुत ज्यादा यूज होता है, और जैसे किसी ने कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे दी, कैटेगोरिकल अश्योरेंस दे दी, कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया, कैटेगोरिकल डिनाइल भी हम इसको बोलते हैं, कि आप वाजिया तौर पे अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ। जैसे पाकिस्तान कैटेगोरिकली स्टेटमेंट देता है कि हम कश्मीर के साथ हैं, कैटेगोरिकल अश्योरेंस दे देना।
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैथलिक। कैथलिक क्या होता है, ये हम क्रिश्चियनिटी के साथ यूज करते हैं, लेकिन जो इसका सेकंड मीनिंग है वो आप अपने लिए यूज कर सकते हैं या अपनी पर्सनालिटी के लिए यूज कर सकते हैं, किसी और पर्सन के लिए जो डाइवर्सिफाइड टेस्ट रखता हो उसके लिए आप क्या करेंगे, दिस पर्सन हैज कैथलिक टेस्ट। आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, आई हैव कैथलिक टेस्ट। इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। सेरिब्रल में हमारे पास क्या होता है, आप इमोशनली होके डिसीजन नहीं लेते, आप क्या अपनी मेंटल अप्रोच को यूज करते हुए, आपकी जो सेरिब्रल थिंकिंग है उसको यूज करते हुए डिसीजन लेते हैं रिलेटेड टू माइंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉलरिक। कॉलरिक क्या होता है, जो बंदा शॉर्ट टेम्पर्ड हो, जल्दी गुस्सा करने वाला हो, एंग्री बर्ड हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉलरिक। ये भी एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेसिमेट। डेसिमेट क्या होता है, मैसिव किलिंग। जैसे चंगेज खान, हलाकू खान के दौर में बहुत ज्यादा इंसानों की को कत्ल किया गया, वो क्या था, मैसिव किलिंग। डेसिमेट जो होता है ना, ये भी हम लोग प्लांट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और इंसानों के लिए भी। जिस किसी की जो नस्ल है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही हो तो वो क्या होगा, डेसिमेट करना। डेफरेंस। डेफरेंस क्या होता है कि कोई ऐसा इंसान जिसकी आप इस वजह से रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसके पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, वो आपसे ज्यादा एक्सपर्ट है, उसके पास आपसे ज्यादा स्किल्स है, वो आपसे एज में बड़ा है, उसका डेजिग्नेशन आपसे ज्यादा है। इस टर्मिनोलॉजी में, इस कॉन्टेक्स्ट में आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, डेफरेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेक्रस। डेक्रस क्या होता है, सिविलाइज्ड। इसमें आप, ये भी बिहेवियर से रिलेटेड है, लेकिन ये क्या है, आप खुद सिविलाइज्ड होते हैं, जैसे अच्छे से किसी के साथ बिहेव करना। डिस्पोंडेंट क्या होता है, आप होपलेस हो जाते हैं, कोई उम्मीद की किरण बाकी नहीं होती, आप कहते हैं कुछ भी बाकी नहीं है, दुनिया खत्म हो चुकी है, कोई चीज नहीं है आपके लिए, फिर आप क्या यूज करते हैं, डिस्पोंडेंट। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास डाइग्रेस। डाइग्रेस का मतलब होता है गुमराह हो जाना। ये वर्ड जो है सूरत फातिहा में भी अल्लाह ताला ने यूज किया है, वहां भी क्या है, डाइग्रेस, सीधे रास्ते से क्या होता है, आप भटक जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास इक्विविकल। इक्विविकल क्या होता है, अनक्लियर होता है, एम्बिग्विटी होती है उसमें, एम्बिगुअस होता है, आपको पता नहीं चल रहा होता, उसके डबल मीनिंग्स होते हैं। एम्बिविलेंट भी एक हमारे पास एक वर्ड है, उसका भी यही मीनिंग है कि आपको दो चीजें एट अ टाइम पॉजिटिव और नेगेटिव भी नजर आ रही होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये अनक्लियर होता है, आपको पता नहीं चल रहा है यहाँ पे एक आदमी और एक औरत खड़े हैं या एक आदमी है उसकी वो जो शक्ल बनाई है, एक ना अनक्लियर सा पॉइंट ऑफ व्यू होता है आपके पास। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंडामिक। इंडामिक में हम क्या होता है, जैसे करप्शन, एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है या एक पर्टिकुलर डिसीज होती है जो एक खास एरिया में, खास रीजन में फैल जाती है, तो आप क्या यूज करते हैं, इंडामिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी का मतलब होता है स्फीयर होना, ज्यादातर ये पेन के साथ हम यूज करते हैं, इनॉर्मिटी, स्फीयरिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इलूसिव। इलूसिव का भी मतलब होता है अनक्लियर, ऑब्वियस, एब्स्ट्रूज, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ईसोटेरिक। ईसोटेरिक का मतलब होता है कि ऐसी करेक्टरिस्टिक्स जिसके समझने वाले जो लोग हैं या इसका इंटरेस्ट रखने वाले लोग बहुत थोड़े होते हैं। मिस्टीरियस आप कह सकते हैं, बहुत लिमिटेड लोग उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। ये ज्यादातर हम कहाँ यूज करते हैं, लिटरेचर में। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फेलिसिटी। ये होता है इंटेंस हैप्पीनेस, आप एक्सट्रीम लेवल पे खुश होते हैं, एक्साइटमेंट फील करते हैं, तो वो क्या है, फेलिसिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट क्या होता है, शो ऑफ करना। इसके साथ मैंने आपको एक वर्ड करवाया था, ऑस्टेंसिबल। एक वर्ड था ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल होता है बेसिकली, आप अपनी लाइफ को शो ऑफ करना चाह रहे हैं। एक इंसान है, बहुत अमीर है, वो शो करेगा कि मेरे पास इतनी दौलत है, मैं ऐसे हूँ, ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल लोग चाहते हैं। वो आपने कहाँ यूज करना था, अगर आप जैसे व्हीकल्स पे लिखना चाह रहे हो कि लोग आजकल गाड़ियों पे इतना कॉन्सेंट्रेट क्यों करते हैं, वो चाहते हैं क्या है, ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल। आजकल लोग घर बनाने पे, होम ओनरशिप पे क्यों इतना कर रहे हैं, होम ओनरशिप पे अगर कोई ऐसे लिखना पड़ जाए, अब वहां पे भी ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड था जी हमारे पास फरवा। ये भी इंथुजियास्टिक होने से रिलेटेड है, खुशी से रिलेटेड है। फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल क्या होता है, फ्रेंडली, ब्रदरहुड, सिस्टरली, इस तरह की एसोसिएशन के लिए आप ये वर्ड यूज करते हैं। फ्यूटाइल क्या होता है, यूजलेस, वर्थलेस। ये बेसिकली एफर्ट्स के साथ हम यूज करते हैं, फ्यूटाइल एफर्ट्स। अगर
ऑर्गेनाइजेशन जो है ना या अथॉरिटीज की, आप कहाँ भी यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप ऐसे लिख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग पे, अथॉरिटीज क्या करती हैं, रूल्स रेगुलेशंस बना देती हैं, पब्लिक क्या वो बात नहीं मानती, तो वो क्या होगा, फ्यूटाइल एफर्ट्स होगी, क्योंकि हर इंडिविजुअल जो है ना वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहा। आप इस तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यॉनरा। यॉनरा जो है ना ये बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं, लिटरेचर में। नेक्स्ट वर्ड है हेरारकी। हेरारकी का मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशंस में जो लेवल बनते हैं। हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल जो है वो अज्यूम की होती हैं हमने चीजें, फिगरेटिव नहीं होती, इंपिरिकली प्रूव नहीं होती। आइडियोलॉजी क्या है हमारे पास, डॉगमा, डॉगमेटिक बिलीव्स होते हैं, हमारे आइडियाज होते हैं, सेट ऑफ आइडियाज होते हैं। यहां तक अगर किसी को समझ नहीं आई तो पूछें। मैम ये जेनरा का दोबारा बताएं। जी बता देते हैं, बाकी किसी का कोई इशू हो। ये नो मैडम। यॉनरा है। यॉनरा क्या होता है, ये बेसिकली वर्ड नाउन है। आप इसके साथ जैसे यॉनरा स्टाइल हो गया, सिचुएशन होगी, तो आपने इसके साथ कोई, और ये इसको एज एडजेक्टिव यूज नहीं करना, ये नाउन है तो इसलिए इसके साथ कोई पर्सन स्टाइल इस तरह आप कुछ नहीं लिखेंगे। ये क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप और स्टाइल ऑफ लिटरेचर, आर्ट, फिल्म और म्यूजिक दैट यू कैन रिकॉग्नाइज बिकॉज इट्स स्पेशल फीचर्स। अब क्या होता है, हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, अब क्या होता है, ग्रुप ए ग्रुप बी, आपने क्या बना दिया, कैटेगराइज कर दिया चीजों की, क्या कर दी, क्लासिफिकेशंस कर दी। नेक्स्ट मीनिंग है हमारे पास अ स्टाइल स्पेशली इन द आर्ट्स दैट इन्वॉल्व्स अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। Crime fiction is a genre which seems like to stay with us for many years. What genre does the book fall into? यानी कि किस कैटेगरी में जाएगी, कॉमेडी में या ट्रेजेडी में। ये मैंने कहा ये ज्यादातर क्या होता है, लिटरेचर में यूज होता है कि ये बुक हम किस कैटेगरी में रखेंगे, कॉमेडी में या ट्रेजेडी में। चीजों को क्या कर देना, उनको क्लासेस बना देना, उनको कैटेगराइज कर देना, उनकी क्लासिफिकेशन कर देना, उनको एज अ ब्रांड बना देना। इज इट क्लियर? जी मैम, एक बकोलिक है एक और एक क्लोरिक। बिकॉलिक और कौन सा कह रहे हैं? क्लोरिक। ये तो नहीं, मैंने स्पेलिंग बोलने की वर्ड कह रहे हैं, बिकॉलिक के अलावा दूसरे वाले। CHOLERIC। क्या क्या? कॉलरिक मैम। कॉलरिक, ओके ओके। कॉलरिक फर्स्ट करें, कुछ लोगों की पर्सनालिटी होती है, उनको तंग करने का मजा आता है, आप बार बार उनसे बात करते हैं, वो चिढ़ते हैं, उनको जल्दी गुस्सा आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। कॉलरिक भी क्या है, ये एडजेक्टिव है, हम ऐसे पर्सन के लिए यूज करते हैं। कॉलरिक क्या है, शॉर्ट टेम्पर हो जाना, जल्दी गुस्सा कर जाना, एंग्री बर्ड। और बिकॉलिक जो है ये मैंने आपको बताया स्पेसिफिकली स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप इसको राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। एक अच्छा एक्सप्रेशन है बिकॉलिक सीन्स। आपने कोई रेस्टोरेंट विजिट किया, आपने कोई कैफे विजिट किया, या आप किसी गांव में जाते हैं तो आपने वहां पे ग्रीनरी देखी, तो आप क्या कहते हैं, बिकॉलिक सीन्स। गॉट इट? ब्यूटीफुल सीन, ब्यूटी के रिलेटेड यस, बकोलिक होगा। बिकॉलिक सीन्स। या जैसे थैंक यू। कनेक्टेड विद द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब क्या होता है, विलेज लाइफ से रिलेटेड, रिलेटिंग टू कंट्री साइड यानी कि रूरल लाइफ। आपके द पेंटिंग शोज आर टिपिकल बिकॉलिक सीन्स। ये देखें बिकॉलिक सीन्स के साथ आगे, अ स्ट्रीम विंडिंग थ्रू स्टेटली पार्क्स एंड बिकॉलिक मीडोज, चरागाहें होती हैं मीडोज बेसिकली। ये आर्ट्स की रीडिंग पैसेज में भी आप पढ़ेंगे, बिकॉलिक मीडोज, एग्रेरियन रूरल लाइफ से रिलेटेड होना। Bucolic. और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम जितने आपने हमें करवाए हैं वो तो हमें याद हो गए हैं, तो ये कितने हमने टोटल करने हैं? ये आप जितने कर सकती हैं, जितने लर्न कर सकती हैं आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि आपको नहीं पता आपको राइटिंग टास्क में कौन सा ऐसे आता है और आपको क्या लिखना पड़ेगा। वोकैबुलरी की कोई लिमिट नहीं है, वो आप जितनी लर्न कर सकती हैं आप लर्न करें। हाँ, फ्रेजल वर्ब्स और इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस वो 30 to 50 इनफ है।
वो मैं बहुत जनरल करवाऊंगी, क्योंकि वो आप वहाँ पे स्पीकिंग में यूज करने हैं आपने बेसिकली, तो आप काफी जगहों पे यूज कर सकती हैं। मैडम मेरी एक मैम रिक्वेस्ट है जी कि ये जो फ्रेजल वर्ब है ना, ये कोई 12 से 15 जो पहले करवाए जा चुके हैं वो प्लीज सेंटेंसेस के साथ शेयर कर दें ताकि हम उनको रिवाइज करते रहें। जी मैं ना वीकेंड पे सारा इनको मर्ज कर दूंगी, तो फिर मैं आपसे ना शेयर कर दूंगी, मे बी संडे नाइट में भी मंडे मॉर्निंग। मैं इस पे ना जिस तरह जितने कॉन्टेक्स्ट में आप इसको यूज कर सकते हुए ना, मैं कोशिश करूंगी मैं उतने सेंटेंसेस बना के आपको दूं उनके मीनिंग्स के साथ। तो मैं फ्रेजल वर्ब्स और इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस की ना इस वीकेंड पे फाइल बना दूंगी आपको। राइट मैडम। एनी अदर क्वेश्चन? Okay, students, it's time to say goodbye. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज मैडम। अल्लाह हाफिज मैम। Allah Hafiz.